Good morning, students. I hope you all are well at the home. Myself, Suranjit Kaur, maths teacher from Harvard Convent School. In class 10th mathematics students, we have completed the chapter geometry, coordinate geometry. After that, we have completed the chapter probability. Today, we will start the very interesting and very useful topic in your further studies. That is the trigonometry. स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं टिक्नोमेट्री किस तरीके का चैप्टर है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है, बट जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करोगे दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक. क्वेश्चन इज दैट टिक्नोमेट्री है क्या बच्चे, कहाँ पे यूजफुल है? ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल. आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो. ठीक है, right angle triangle, what is the right angle triangle? In which one angle is of 90 degree. Let us suppose that is your triangle ABC. ठीक है, हमेशा जो टिक्नोमेट्री आपने लगानी है that is the applicable on the right angle triangle. सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये MCQ भी आया हुआ है 10th क्लास में. Where is the trigonometry can be applicable? ठीक है, उन्होंने triangles दी थी, acute, obtuse, right angle and none of these. So your option will be the right angle triangle. So right angle triangle की बच्चे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हम 6, 7, 8 से करते आ रहे हैं. That is your base, perpendicular and hypotenuse. यही होता है ना. बेस को आप B से डिनोट करते हो. This is denoted by P and this is denoted by H. अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आप इसी ट्रायंगल को ही बहुत सही ढंग से समझो. बेस क्या है? जहां पे आपका परपेंडिकुलर जाके मीट कर रहा है. ठीक है, जो बेस है, बेस लाइन मीन जो बॉटम है, दैट इज योर बेस. ओके, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. वो कहां पे फॉर्म होएगा? बेस और परपेंडिकुलर को मिलके. परपेंडिकुलर हम क्या बोलते हैं कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. यही है ना परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी. जब आप बेस और परपेंडिकुलर के दूसरे एज को मीट कर देते हो, एज मींस उनके कॉर्नर पॉइंट्स को जब आप मीट कर देते हो, जो लाइन आपके पास बनती है, लाइन सेगमेंट जो आपके पास बनती है, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर एज. एंड इन द राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड. ये क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चे. इन द राइट एंगल ट्रायंगल विच इज द लॉन्गेस्ट साइड? लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, उसके बाद हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. वो हम 6 चैप्टर में, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में करेंगे भी. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड. In the right angle triangle, sum of the square of the two sides is equals to the square of the longest side. That is the this one. Means इन दोनों sides का जब आप square कर दोगे और उनको plus करोगे, that will be is equals to the hypotenuse square. Okay, that is your Pythagoras theorem. ये चीज भी इसमें यूज होएगी, ये भी यूज होएगी. ठीक है, अब उसके बाद ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है. जितनी देर आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं पता चलेगा कि हम इसे अप्लाई कहाँ पे करेंगे, तब तक आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा. ठीक है बच्चे, सो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, आई एम स्टैंडिंग हियर. ठीक है, लेट अस सपोज आई एम स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़ी हूँ और मुझे सामने एक खंबा दिखाई दे रहा है. ठीक है, एक पोल है, सामने एक पोल है. मैंने क्या करना है, उस पोल से देखना है उस पोल की लेंथ कितनी है. उस पोल की लेंथ कितनी है मुझे नहीं पता, उस पोल की लेंथ कितनी है, बट मुझे ये बात पता है कि जब मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़ी हूँ, मेरी आई से लेके उस पोल के एज का एंगल मुझे पता है. अगर मुझे वो एंगल पता है और मुझे ये पता है कि वो पोल बिल्डिंग से कितनी दूर है, देन आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल. तब मैं उस पोल की लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ. देखो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ कि अगर हमें एंगल ही पता हो तब हम कितना आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है, एक एंगल ही पता हो.
ठीक है। बस उस एंगल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो उसका बेस है वो हम करेंगे कि इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होती हैं। रेशियोज मीन्स आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। ये आपने फिजिक्स में भी वर्ड सुने हैं इन द 9th क्लास, ठीक है। सो वही चीज़ें हम रिपीट करेंगे और उनका यूज़ किस तरीके से है वो हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ब्रीफली इसकी इंट्रोडक्शन प्लस थोड़े 1-2 सम इसके सॉल्व करेंगे। बट अगर आप इसको इंटरेस्टिंग वे में सुनोगे, बार बार इस वीडियो को रिपीट कर करके देखोगे, तब आपको ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा आसान लगेगा। ओके, सो सबसे पहले आता है इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। जैसे मैं लिख रही हूं ना, आपने इसी सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद साइन के सामने आप लिखो कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। मैं दोबारा से फिर आपको ये सारी चीजें प्रोनाउंस करके बता रही हूँ क्योंकि आपने इनको ज्यादा बार नहीं सुना है, क्यों तो फिर आपको बोलने में प्रॉब्लम आएगी कि इनको बोलते क्या है। दैट इज द साइन थीटा, SIN इज साइन थीटा। cos theta, COS is cos theta means angle, this one is angle, okay. Then is tan theta. After that cosecant theta, cosecant theta, COSEC theta, cosecant theta. Then is the secant theta and last one is the cot theta. हमने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फर्स्ट एक्सरसाइज में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बट वो वैल्यूज होंगी किस तरीके की, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास 2 चीजें हैं, या बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज में तीनों में से अगर 2 चीजें भी आपके पास है, देन यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज। व्हाट आई हैव सेड, अगर आपके पास 2 चीजें भी हैं, तीनों में से 2 चीजें भी हैं, तब आप इन सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला किया है p² + b² = h²। 2 हैं, 2 इसमें पुट कर दो, तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। देन यू कैन फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज। आप सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसके बाद आ जाओ कि इन तीनों का 6 के साथ क्या रिलेशन है। तब आपने एक सिंपल है, हिंदी का एक मुहावरा बनाया हुआ है मैंने, तो आप वो चीज फॉलो करो। ये आपने लिख लेना है PBP HHB SCT। अगर आप इनको ना हिंदी में प्रोनाउंस करोगे तो आपने पता है किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। हो सकता है कि आपको मेरी बात सुन के हंसी आ जाए थोड़ी सी, बट अगर इस तरीके से याद करोगे तो आपको कभी भी ये फॉर्मूला नहीं बोलेगा। आपने याद किस तरीके से करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल, ठीक है। तब आपको सारे का सारा ये फॉर्मूला बस लर्न हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन कि इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे इंटरप्रेट किस तरीके से करें। सो इन तीनों पे सर्कल लगाओ। S इज योर साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, P/H। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा, P/H। उसके बाद C मीन्स cos थीटा। What will be the value of the cos theta? That is B/H. And the last one is what will be the value of the tan theta? That is the P/B. एक और तरीका है वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan is the, tan को आप वैसे क्या लिख सकते हो, sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। tan की वैल्यू बच्ची क्या होती है, sin थीटा ओवर cos थीटा। अब अगर हम इनकी वैल्यूज को डिवाइड भी कर देंगे, P/H, B/H, H is cut with H, so answer will be same P/B। इस फॉर्मूले से आपने साइन, कॉस और tan की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी। अब हमारे पास साइन, कॉस और tan की वैल्यूज आ गई हैं। नाउ कम टू कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट। अब बच्चे जो आपका कोसेकेंट है लिख लो।
लो, ये कॉपी में आपने लिखना है, कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन का रेसिप्रोकल है, दैट विल बी h over p. Secant is reciprocal of cos, that will be h over p. And the last one, cot is the reciprocal of the tan, that will be b over p. अब फिर दोबारा मैं यहीं पे आती हूँ कि अगर आपके पास साइन और कॉस की वैल्यूज हैं, दैट मीन्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan. tan की वैल्यू वहां से निकल आएगी, दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर दो, यू विल गॉट द वैल्यू ऑफ द tan. अब tan की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो कोसेकेंट, कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज विल बी द सेकेंट, एंड देन द रेसिप्रोकल ऑफ द tan, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द cot. दैट इज द बेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री. और दूसरा जो मैंने यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, और ये बात आप याद रखना कि ये थीटा हमेशा होएगा कौन सा बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से भी बनी आ सकती है, इस तरीके से भी, यहाँ पे 90 का होएगा, या यहाँ पे 90 है, या ये 90 है, ऐसे ही है ना. थीटा आपका कौन सा होएगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल के या राइट साइड पे है, या उसकी लेफ्ट साइड पे है, या उसकी वो राइट साइड पे है, दैट विल बी योर थीटा. मीन्स वी आर मेजरिंग द एंगल दिस वन, ये हमारा थीटा है. दोनों तरीके से ट्रायंगल बनी आ सकती है, और हमने एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इमीडिएटली एग्जैक्ट टू द 90 डिग्री इन द राइट हैंड साइड और इन द लेफ्ट हैंड साइड. या तो उसकी राइट हैंड साइड पे होएगा, या उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे होएगा. सो नोट डाउन दीज ऑल वैल्यूज ऑन योर नोटबुक. स्टार्टिंग में आपने इन सभी को पुट कर लेना है कि हाँ जी ये आपका इंट्रोडक्शन है, सारी की सारी आपकी इंट्रोडक्शन है. अगर आपको ये चीजें क्लियर होएगी तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा. अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी एक एग्जांपल आपको करवा रही हूँ, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, कि आपको पता चल जाए कि है क्या. लेट अस सपोज इन द ट्रायंगल you have given that is a right angle triangle. ठीक है, this will be the 12, 5 and 13. ये given है, here is the theta, this is the triangle, it is the right angle triangle. They are saying that find all the values of the ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करो. सबसे पहले चलो यहाँ पे तो मैंने दे दिया कि ये राइट एंगल है. अगर हमें चेक करना है whether this is the right angle triangle or not, then what is the formula to check that? p square plus b square. चेक कर लो इसका. 12 square 5 square, this will be 144, 25, 169 is equals to 13 square. So yes, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके ऐड किया, दैट इज इक्वल्स टू द h स्क्वायर. सो दैट मींस दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. बन गई ना राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ कम टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, दैट इज द p ओवर h. ठीक है, p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द p? 5 ओवर 13. अब इसी का हम कोसेकेंट फाइंड आउट कर देते हैं. कोसेकेंट विल बी 12 over 13 by, because this is the b over h, because कोसेकेंट will be, कोसेकेंट की वैल्यू क्या थी बच्चे हमारे पास, कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, that is the 13 over 5. ठीक है, now come to the cos theta. cos theta क्या है? b over h. so b over h is, your b is 12 over 13. अब इसका सेकेंड क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 13 over 12. देन tan थीटा p over b 5 over 12, and your cot theta will be 12 over 5. सिंपल. अगर आपको तीनों वैल्यूज गिवन है तो सिंपल इनमें फॉर्मूलाज में p over h, b over h और p over b में वैल्यूज पुट कर दो और इनका रेसिप्रोकल कर दो. आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक
6 के 6 टिक्नोमेट्रिक रेशियोज़ की आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को बच्चे 2 बार जरूर देखना, ताकि कि आपकी जो इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द how to find out the values of these 6 trigonometric ratios in the various problems. So thank you and have a nice day, and stay home, stay safe.